क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रही हो? कहीं गिर गए थे? देखो अगर गिर गई हो तो मुझे बताओ। कहाँ दर्द हो रही है? हाँ बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ गिरूंगी, मैं कहीं नहीं गिरी हूँ। देखो टाइम झूठ बोलना बंद करो। कहाँ दर्द हो रही है वो बताओ। अगर तुम नहीं बोलती हो तो तुम्हारी कपड़ा खोल के मुझे देखनी होगी, वो क्या अच्छा होगा? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। हाँ, बहुत ज्यादा ही आजकल झूठ बोलना सीख गई हो। देखो टाइम, मैं अच्छे से कह रही हूँ, कहाँ दर्द हो रही है अभी दिखाओ मुझे। अरे सच में कह रही हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी। सर कैसे कह रहा है कि कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे। कल रात खुद ही ने तो सब कुछ किया। ओह, सर को याद भी कैसे रहेगा? सर तो कल रात ड्रंक होने के कारण सर को कुछ भी याद नहीं है। खैर अच्छा ही हुआ, सर को कुछ याद नहीं है। अगर याद रहती तो खुद ही खराब फील करती। टाइम है, तुम्हें कुछ कह रही हो, तुम्हें सुनाई भी दे रही है? दर्द कहाँ पे हो रही है? टाइम बताओ, नहीं तो बाद में तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। अरे सच में कह रही हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रही है, बिलीव तो कीजिए मुझे। अरे श्योर? उसी के बाद जंगकुक टाई को बहुत जोर से हक कर दिया। ओह अरे बाप रे, इतनी जोर से क्यों हक करके रखा? मेरे अंदर की एक भी हड्डी नहीं बची होगी, सांस भी ठीक से नहीं आ रही है। प्लीज सर, मैं भाग नहीं रही हूँ, छोड़िए मुझे। तुम्हारा क्या, मैं तो मेरी वाइफ को हक कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर जेजेके, आपकी वाइफ ही मैं हूँ। टाई, टाई, बताइए आपको क्या कहनी है? उसी के बाद जंगकुक अपने शैतानी दिमाग को यूज करके अपनी फेस की सारी स्वेट टाई की फेस पे लगाते रहते हैं। आपको मेरी हाथ की टॉवल दिखाई नहीं दे रही क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सुबह उठ के नहा ली हूँ, मुझे फिर से नहानी होगी। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। ये आपने क्या कर डाला, मुझे पूरा भिगा दिए हो आप। कोई नहीं, भीग गई हो तो क्या हुआ, और एक बार शावर दोनों ले लेंगे। गंदा आदमी हमेशा मुंह पे गंदा गंदा बात। उसके बाद टाई, टॉवल और जूस को जंगल की तरफ बढ़ा के कहती है, ये लीजिए जूस और टॉवल, मैं आती हूँ, मुझे फिर से नहानी होगी आपकी वजह से, गंदा आदमी। अरे टाई रुको, मेरे लिए रुको तो जरा, गंदा कहीं का। ये कहने के बाद टाई वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, कितना अजीब है ना टाई, तुम्हें लगा कल रात में ड्रंक थी और मुझे कुछ याद ही नहीं है। टाई, मुझे सब याद है, मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि तुम आज क्या मुझे कहती हो, पर तुमने मेरी बात सोच के पूरा का पूरा सच छुपा दिया। क्यों टाई क्यों? अगर कल मैं तुम्हारी बात इतना सा भी सोचता तो मैं तुम्हें कभी भी इतना ज्यादा हर्ट नहीं कर पाती। पर पता नहीं कल रात मेरा हुआ क्या था। लाइक सीरियसली मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा हर्ट कर दी कि आज तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। नहीं, अभी के अभी जाके मुझे उसे दवाई देनी होगी, नहीं तो पेन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कह के जंगकुक अपने रूम पे चले जाते हैं और तब तक टाई की नहाना भी कंप्लीट हो गया था। हाँ, आपको कुछ कहनी है क्या? हाँ, बहुत कुछ कहनी है और सुननी भी है। हाँ, आप दूर क्यों लॉक कर रही हो? पहले इधर आओ और मेरी तरफ देख के कहो, झूठ क्यों कह रही हो मुझसे? हाँ, झूठ कब कहा मैंने आपको, और क्यों कहूँगी मैं आपको झूठ? हाँ टाई, तुम मुझे झूठ कह रही हो, और वो भी कल रात के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ? कौन सी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो? टाई प्लीज अभी तुम्हारी ये एक्टिंग बंद कर दो, क्योंकि मुझे कल रात की सारी चीज याद है। तो आज सुबह तुम मुझे झूठ क्यों कह रहे थे? टाई प्लीज ऐसे झूठ मुझे मत बोलो, मैं इससे हर्ट होती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताना, और कल रात मैंने जो किया उसके लिए मेरा माफ कभी होना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी आई एम सॉरी टाई, आई एम सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें। कल रात मेरी गुस्से की वजह से तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? देखो मुझे कहीं नहीं दर्द हो रही है, मैं हंस भी रही हूँ, पहले की तरह उतना सा दर्द और नहीं हो रही है। अब क्यों ऐसे रो रही हो? सॉरी टाई, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्दनाक एक रात भी बितानी हुई, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ठीक है, अभी आप क्यों रो रही हो? उसके बाद जंगकुक टाई को मेडिसिन खिला देती है और मेडिसिन लगा भी देती है। टाई क्या अभी तुम्हें ठीक लग रहा है? देखो टाई, इस हालत में तुम्हारी चलना ठीक नहीं होगा, तुम रेस्ट करो, और वैसे भी एग्जाम पास है तो बेड के ऊपर मैं तुम्हें बुक ला देती हूँ, तुम पढ़ो ठीक है, और बिल्कुल भी नीचे मत जाना। क्या पढ़नी होगी? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं बुक ला देती हूँ। एक मिनट,
मेरी बात तो सुन लीजिए। एक्चुअली मैंने सुबह से उठ तो गया पर ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया। उसके लिए ना मेरे पेट पे चूहा ब्रेक डांस कर रही है, बिल्कुल ऐसे। मैं खाना खा लूँ उसी के बाद कर लूँगी पक्का, ऑन गॉड। अच्छा टाइम, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाई के नाम पे फोबिया है? मतलब मैं जब भी तुम्हें पढ़ने के लिए कहती हूँ कोई ना कोई बहाना। आपको ये बहाना लगता है? मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके ओके ठीक है, मैं मान रही हूँ तुम्हें भूख लगी है और सुबह से कुछ खाई नहीं हो तो खाने चलो, बट आने के बाद पढ़ाई करने पक्का तुम बैठोगी ना? अरे पक्का क्या, कच्चा कच्चा। और ये कहने के बाद टायर उठ के जाने लगती है और तभी जंको पीछे से बुलाती है, कहाँ जा रही हो? क्यों, नीचे खाने के लिए? आप ही ने तो कहा। रुको, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है इस हालत पे, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास 2 पैर है और ये काम भी कर रहा है तो मैं जा सकती हूँ, उतना भी दर्द नहीं हो रही है। चुप, एकदम चुप, बहुत ज्यादा ही बोलती हो तुम। उसी के बाद दोनों नीचे आ जाती है। आप दांत क्या दिखा रहे हो? नीचे उतारिए मुझे। मम्मी है। ओके फाइन। ताई तुम्हारे गाल पे कुछ लगी है? कहाँ? इधर। हाँ, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया ना? ताई बेटा तुम्हारी पैर पे कुछ हुई है क्या? तब मैंने देखा कि तुम कैसे चल रही हो, उसी के बाद जंको के पास गए और तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अभी तुम्हें जंको भी लेके आया। कुछ हुई है? मम्मी क्या आपने देख लिया सब कुछ? मतलब सब कुछ? कौन सी सब कुछ की बात कह रही हो तुम? खैर ये सारी बात छोड़ो, तुम्हारे हुआ क्या है वो बताओ। वो एक्चुअली मम्मी ताई ना रूम पे गिर गया था, उसके लिए ऐसा हुई है। ओह, तब तो बेचारी को बहुत लगी होगी। ठीक है चलो जाए, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। और जंकुक, तू उसका ख्याल नहीं रख सकती है क्या? अगर नहीं रख सकती है तो तू वहाँ से लेके क्यों आया था ताई को? नहीं नहीं मम्मी, दवाई देने की जरूरत नहीं है, मैं अभी दी हूँ। कोई नहीं बेटा, जंकुक दवाई दी है ना तो कुछ टाइम के अंदर ही ठीक हो जाएगा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते तुम दोनों की एक बहुत बड़ा जुमनी सुनाऊंगी मैं। खाना बहुत टेस्टी बनी है। सच में ताई बेटा, तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। ताई बेटा आ करो। मम्मी मुझे भी थोड़ा। तो चुप रह। सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा मम्मी, वैसे आज जो भी खाना बनी है वो पापा की फेवरेट खाना क्यों बनी? क्योंकि आज तेरी पापा आने वाली है। क्या सच में आज पापा आने वाली है? पर मुझे तो नहीं कहा पापा ने। कहा नहीं है क्योंकि सरप्राइज देना चाहती थी। वाह, वो अंकल आने वाली है। हाँ ताई बेटा, बहुत दिन बाद आने वाली है। अच्छा तू सुन, तेरी पापा इतने दूर से आ रहे हैं। आई थिंक अभी वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई होगी। मुझे मना तो कर दिया था कि किसी को मैं ना बोलूं, पर मैं तुझे कह रही हूँ, मैं ही पापा को लाना चाहूंगी मम्मी। किसी ड्राइवर और बॉडीगार्ड को नहीं भेजूंगी, मैं ही जाऊंगी। बहुत अच्छा बेटा, खाना खा ले उसके बाद जाना, ओके? आज संडे है, उसके लिए मैं घर पे हूँ, तो पापा को ले आने में प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद जंकुक नामजुन को लाने जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो दोनों आ भी जाते हैं। जीनू, मैं आ गई। हाँ जीनू, मैं आ गई हूँ। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना। क्यों? क्या हुआ मेरी चीनू बेबी को? क्या मैंने कोई गलती की? बहुत बड़ी गलती। इस गलती की कभी माफी भी नहीं होनी चाहिए। नामजुन, इतने दिन बाद तुम वापस आई हो। तुम जो घर की बात, तुम्हारे लड़का की बात, मेरी बात और टाई, हमारी छोटी बेटी की बात, वो भी क्या भूल गई हो तुम? नहीं जीनू बेबी, मैं कैसे भूलूंगी? वहाँ पे काम थोड़ा ज्यादा था, उसके लिए मैं अटक गई थी। आप दोनों के सिर्फ काम काम और काम। सॉरी जीनू, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम टाई हो ना? जी हाँ अंकल। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। जीनू की बात तो पूरा सच निकला। अच्छा नामजुन, वो क्या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? हाँ, नहीं मतलब मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, तुम्हारी मजाक मुझे अच्छे से समझ में आई, पर हाँ सच में टाई मुझसे ज्यादा तो सुंदर है। टाई, तुम्हें पता है तुम ना पूरा जिहूब की तरह दिखने में हो। क्या सच में? वैसे ये बात तो सभी कहते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सारा बात हो गया। नामजुन, तुम बहुत दूर से आई हो, टायर्ड हो ना? जाओ जाकर फ्रेश हो के आओ, मैं खाना रेडी कर रही हूँ। हाँ मैं जाती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और हाँ जंकुक, मुझे एक बात कहनी थी तुझसे। खाना खाने के बाद एक बार मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ, क्या तू भी जाना चाहती है? बट पापा, आज जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो हर रोज़ जाती हूँ ना। आप कहते तो मैं जा सकती हूँ, पर आज आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने दूर से आई हो। आप रेस्ट लो। नहीं नहीं जंकुक, मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ। एटलीस्ट देख के तो आनी होगी ना कि वो लोग ठीक से काम कर रहे कि नहीं। पापा, क्या आप मेरे पर भरोसा नहीं करते हो? मैं हर रोज जाती हूँ उन लोगों की काम चेक करने में, बट फिर भी जंकुक, मुझे एक बार जानी चाहिए आज। खैर जंकुक, तेरा बोलना फालतू ही होगा, क्योंकि तेरी पापा की लाइफ पे एक ही चीज है, काम और ऑफिस। लोगों के हस्बैंड उसकी वाइफ के मुंह ना देख के सो नहीं पाती है, और तेरी पापा ऑफिस के मुंह ना देख कर सो ही नहीं पाती है।
नहीं मम्मी, ऐसा कोई बात नहीं है। आज पापा नहीं जाने वाले हैं, मैं ही आज जाने वाली हूँ, ठीक है? पापा शाम हो चुकी है, आप खाना खा के रेस्ट कीजिए। मैं कपड़ा पहले चेंज करके आऊँ, उसी के बाद ऑफिस जाऊँगी। पता नहीं जंकुक, पर तू अगर ना रहती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये नाम सुन के कहने के बाद जंकुक उसके तरफ एक बार देख के हंस के ऊपर चले जाते हैं कपड़ा चेंज करने के लिए। जंकुक के ऊपर आने के बाद टाई नामजून से और भी बात करके ऊपर आ जाती है। आपका ड्रेस चेंज करना हो गया क्या? टाई बेबी हो गया है। अभी कुछ फाइल का अरेंज कर रही हूँ जो मुझे ऑफिस में ले जानी होगी। तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। अभी ठीक है। अच्छा टाई, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी। सच में? आप मैं जो कहूँगी वो ला दोगे ना? कह के तो देखो, मैं जरूर ला दूंगी। सच में ना? सच में, बताओ सच्ची ला दोगे ना? प्लीज ला दोगे ना? बताओ तो। अच्छा आपको पता है आज ना मुझे बहुत ज्यादा क्या बताऊँ, बहुत ही ज्यादा गोलगप्पा, राइट? हाँ मैं तो यही कहने वाली थी, आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता चलती है, तुम क्या कहने वाली हो, कब क्या करने वाली हो, सब कुछ। बट हाँ, मैं ये चीज नहीं ला सकती। तुम अगर कुछ और चाहिए तो तुम कह सकती हो। प्लीज, आई लव यू, प्लीज ला दो ना, प्लीज जंकुक प्लीज। वाह, तुम्हारी गोलगप्पा के लिए तो सब कुछ चेंज हो गया, बोलने का टाइप भी। बट कुछ भी हो जाए मैं नहीं लाऊंगी। गोलगप्पा बहुत अनहाइजीनिक होती है, वो रास्ते में बिकती है, और वो गोलगप्पा खा के तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगा, सो मैं नहीं लाऊंगी। क्यों? प्लीज। टाई नहीं मतलब नहीं, और मैं इतनी बार बोल रही हूँ, तुम्हारी कान पे नहीं जा रही है बात, और एक बार ज्यादा बार बोलना मुझे पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो और ये फालतू की जिद करना बंद करो। आखिर क्या होगा, एक बार गोलगप्पा खाने से सभी तो खाते हैं। प्लीज मुझे खानी है। नहीं मैं कह रही हूँ ना। सर लेट हो रहे हैं हम लोग की, क्या अभी मैं कार निकालूं? हाँ चलो। इसके मतलब आप मेरे लिए गोलगप्पा नहीं लाने वाले हो? हाँ, जो करना है तुम्हें कर लो, पर मैं नहीं लाऊंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। जंकुक एक बार टाई की तरफ देख के वहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड जिमिन। आज के दिन कितना अच्छा है, आज कॉलेज भी छुट्टी है। हाँ, शुगर निकाल के आए। बिल्लू का इतने टाइम बाद, काम खत्म होने के बाद ही मेरी बात याद आती है उसे। हेलो, हाँ जिमिन जल्दी नीचे आओ, इमीडिएटली। मैं नीचे आ रही हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें नीचे देखना चाहती हूँ। अरे पर ऐसे कैसे मैं नीचे जाऊँ, मम्मी घर पे है। जिमिन मुझसे कारण मत पूछो, नीचे आओ जल्दी से। पर आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी कैसे नीचे जाऊँ, घर पे मम्मी है, मैं मम्मी को क्या कहूँगी? अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं ऊपर जाऊँ, तो ये ठीक रहेगा ना? पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिमिन नीचे आओ इमीडिएटली। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। उसी के बाद जिमिन धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। जिमिन नीचे जाने के बाद रास्ते के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा था, क्या आज सुबह मुझे सरप्राइज देने वाले हैं? मैं अभी क्या सोच रही हूँ, वो मुझे सरप्राइज क्यों देने वाली है? इतना गुस्से में तो था, पता नहीं आज मेरे ऊपर से क्या जाने वाली है। ये तो शुगा की कार है। दूर से एक कार आते हुए देख के जिमिन को समझ में आ गया था कि ये शुगा की कार है। शुगा जिमिन के पास आकर रुक के कहती है, कार के अंदर आओ जिमिन जल्दी। अरे ऐसे कैसे अंदर जाओ, मैं नहीं जा सकती अभी। मैं कार के अंदर आने के लिए कही हूँ, तुम्हारी कान के अंदर नहीं जा रही है। मिस्टर युंगी आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मैं अंदर अभी नहीं जा सकती, घर पे मम्मी है और मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। मम्मी को अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जिमिन अंदर आओ, तुम बच्ची थोड़ी ना हो कि मम्मी को बोलकर हर जगह जानी होगी, या फिर रास्ता भूल जाओगी। उसी के बाद जिमिन कार के अंदर उठ के बैठती है। उसी के बाद शुगा तेजी से कार ड्राइव करके जिमिन को एक सुनसान जगह ले जाती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कार से जल्दी से निकलो जिमिन। क्या यहाँ पर इतना सुनसान जगह पे? हाँ जल्दी से उतरो। युंगी के मुंह पर ऐसी बात सुन के जिमिन जल्दी से कार से निकल जाती है। और तभी आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मेरे हाथ पे दर्द हो रही है, छोड़िए प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे हाथ पे दर्द हो रही है। क्यों ऐसा कर रही हो आप मेरे साथ? हिम्मत दिन के दिन बढ़ रही है ना तुम्हारा। अरे आप कहना क्या चाहते हो, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें पूरा। आखिर तुम्हें लगता क्या है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती है कि तुम कॉलेज में क्या करती हो, किसके साथ घूमती हो, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपको ऐसा कब कहा, और आप मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रही हो? जिमिन मुझे एक्सक्यूज मत दो
और मुझे तो ये सोच के सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो, उसे टच कर रही हो। हाँ, बट उससे फायदा ही क्या हुआ? मुझे तो सब पता चलना ही था। ये अब